हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने हेडिंग लगा रखा है धमनी और सिरा। धमनी और सिरा में अंतर हम सीखना चाहते हैं विथ ट्रिक विथ कॉन्सेप्ट। विद्यार्थियों, तो धमनी क्या होती है, जिसे हम अंग्रेजी में आर्टरी कहते हैं, सिरा को वेन कहते हैं। धमनी और सिरा कुछ और नहीं विद्यार्थियों, आपके शरीर में रक्त परिसंचारी एक प्रकार का रक्त परिसंचरण करने वाला, रक्त का संचार करने वाला एक प्रकार का आर्गन है, एक प्रकार का अंग है, जिसका नेटवर्क हमारे शरीर में पाया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि धमनी और सिरा ऐसी वाहिकाएं होती हैं जिनमें रक्त बहता है। इनमें क्या बहता है? रक्त बहता है। तो अब इनमें कौन सा रक्त बहता है, सिरा में कैसा रक्त बहता है, धमनी में कैसा रक्त बहता है, उसके बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है धमनी और यहाँ पे लिखा है सिरा, तो हम सिरा में क्या समझेंगे? सिरा में से यदि हम देख लें विद्यार्थियों, तो एक थोड़ा सा आपको मात्रा हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सरा। और सरा का मतलब आप क्या समझते हैं? खराब। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें खराब रक्त बहता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। ठीक है, और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है विद्यार्थियों, तो इसमें कैसा रक्त बहेगा? आपको पता ही चल गया होगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। अर्थात धमनी ऐसी वाहिका होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, और सिरा में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। अब ये धमनी में जब शुद्ध रक्त बहता है विद्यार्थियों, तो इसका रंग कैसा होगा? लाल रंग होगा। और इसका रंग कैसा होगा? नीले रंग का होगा। ठीक विद्यार्थियों, हम इसको एक छोटा सा डायग्राम बना करके बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, जिसमें से हमें 2-3 अंतर उस डायग्राम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम धमनी का एक डायग्राम बना लेते हैं। पहले यहां पर इस तरह से एक पाइप लाइक हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया है विद्यार्थियों, और यहां पर भी हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसा? पाइप के समान। पाइप लाइक का मतलब पाइप के समान। अब हम यहां पे लिखे हैं क्या? धमनी। चलिए, तो हम इसकी दीवार को कर देते हैं क्या? मोटी। तो हमने धमनी में क्या देखना है विद्यार्थियों कि इसकी जो दीवार होती है, इसकी क्या होती है? ये दीवार वो कैसी होती है? मोटी और पेशीय होती है, ऐसा हम कह दें। तो धमनी की जो दीवार होती है विद्यार्थियों, कैसी दिखाई दे रही है आपको डायग्राम में? मोटी दिखाई दे रही है। धमनी की दीवार मोटी व पेशीय होती है। मोटी व पेशीय होती है। एक अंतर तो यहां से हो गया। यहां पे आप देख रहे हैं इसकी दीवार कैसी है? पतली है ना। तो यहां पे लिख देंगे सिरा की जो दीवार होती है, सिरा की जो भित्ति होती है, सिरा की भित्ति वो कैसी होती है? पतली होती है। कैसी होती है? पतली होती है। आप डायग्राम में देखें, चूंकि चित्र से हमें बहुत जल्दी कोई चीज पकड़ में आती है। फिर हम करेंगे विद्यार्थियों यहां पे दूसरा अंतर। तो दूसरा अंतर क्या देख रहे हैं कि इसके बीच का जो एक खाली स्थान है विद्यार्थियों, इसे ल्यूमेन कहते हैं बायोलॉजी में। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। तो ये कैसा है? इसका ल्यूमेन सकरा है, और इसका ल्यूमेन कैसा है? चौड़ा है। तो हम लिख दें क्या इस बात को? इसकी जो ल्यूमेन है, इसका ल्यूमेन। ओके, खाली जगह को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। कैसा? सकरा। इसका ल्यूमेन सकरी होती है या सकरा लिख दें, और इसकी कैसी होती है? चौड़ा होता है। इसका ल्यूमेन चौड़ा होता है। यहां से आप ये दो अंतर कर लेंगे। फिर आप तीसरा अंतर इसी डायग्राम में और करेंगे विद्यार्थियों। वो क्या है? जरा देखिए यहां पे।
इस तरह से हमने एक कपाट बना रखा है। यहाँ क्या बना दिया? कपाट। तो आप देख रहे हैं कि सिरा में जो है कपाट पाए जाते हैं, लेकिन धमनी में कोई कपाट नहीं पाए जाते। आप इसको इस तरह से समझें कि ये कपाट होता है जो रक्त के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए तो ठीक है पथ प्रदान कर देती है, लेकिन यदि रक्त ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख दें यहाँ? तीसरा अंतर बहुत ही सरल कि धमनी में कपाट नहीं पाए जाते। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते। ओके, लेकिन सिरा में क्या होते हैं? सिरा में कपाट पाए जाते हैं। सिरा में कपाट वाल्व पाए जाते तो ये तीन अंतर आपको इस डायग्राम से मिल जाएगा। एक तो दीवार पर, फिर दूसरा इसका ये जो खाली स्थान है ल्यूमेन पर, और तीसरा इस कपाट से। तो तीन अंतर आप यहां से कर लेंगे। ठीक है, फिर हम चौथा अंतर करें विद्यार्थियों। तो हमने जो अभी बताया शुरू में ही कि धमनी में कैसा रक्त बहता है, तो चौथा अंतर आप यहां से कर लेंगे कि धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त। धमनी में कैसा? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन युक्त, जिसे हम क्या नाम और एक दे सकते हैं? शुद्ध। ऑक्सीजन युक्त को हम क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त, लाल रक्त। ऑक्सीजन युक्त लाल रक्त बहता है। तो यहां से आप चाहें तो इसको दो तीन तरह से बता सकते हैं कि धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, या तो आप कह दें कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, या तो आप कह दें कि ऑक्सीजन युक्त अर्थात लाल रक्त बहता है। चौथा अंतर सिरा में करेंगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, CO2 युक्त, इसी को हम और नाम दे सकते हैं अशुद्ध नीले बैगनी रंग का रक्त बहता है। तो आप यहां से चार अंतर कर सकते हैं, तीन इस डायग्राम से विद्यार्थियों, और चौथा अंतर आप ऑक्सीजन युक्त बता करके या शुद्ध रक्त कह सकते हैं इसको सरल से सरल शब्दों में। तो ये छोटी सी क्लास मेरी आपको कैसी लगी विद्यार्थियों? कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर साझा करें। धन्यवाद।